संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन का 6 ऑर्गन है। उनमें से ये 5 यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क से ऑपरेट होता है। बाकी बच गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसको नीदरलैंड से ऑपरेट किया जाता है। इन 6 में से सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल का अंदर यूएसए, रूसिया, इंग्लैंड, फ्रांस और चाइना, ये 5 स्थायी सदस्य हैं जिनके पास मौलिक प्रस्तावों को वीटो करने की शक्ति है। सिक्योरिटी काउंसिल नाम से ही पता चल रहा है कि ये सुरक्षा रिलेटेड काउंसिल है। यहाँ पे सुरक्षा रिलेटेड ही चर्चा होता है, जैसा कि न्यूक्लियर बम को लेकर कानून, किसी 2 देशों का बीच में आपसी झगड़ा, कोई भी वार वेपन्स को लेकर कानून, इसी टाइप का विषय पर फोकस करने वाला यूनाइटेड नेशन का ये एक ऑर्गन है। आप सभी को तो मालूम है, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर लिटिल बॉय और फैट मैन नामक 2 न्यूक्लियर बम 6 और 9 अगस्त 1945 को गिराया था यूएसए ने। एक्चुअली न्यूक्लियर बम एस्पेक्ट से कई गुना ज़्यादा खतरनाक निकला। उसी बम का तबाही को देखने के बाद मित्र राष्ट्रों का सदस्य कंट्रियों में एक डर घर कर गया, अगर फ्यूचर में कभी युद्ध होगा तो इसी न्यूक्लियर बम के साथ ही होगा, तो फिर पूरा वर्ल्ड तबाही का आग में जलकर भस्म हो जाएगा। ऐसा ही भविष्य में दिखने वाला तबाही से विश्व को बचाने के लिए मित्र राष्ट्रों का सदस्य कंट्रियों ने मिलकर यूनाइटेड नेशन नामक एक ऑर्गेनाइजेशन को 24 अक्टूबर 1945 में स्थापित किया और उसी का अंदर सिक्योरिटी काउंसिल में ये 4 मित्र राष्ट्रों का सदस्य परमानेंट मेंबर बने। बाद में दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहने वाला कंट्री चाइना को भी परमानेंट मेंबर में स्थान दिया गया, इसीलिए कि ये कंट्री सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रखता है। वो कभी जर्मनी जैसा युद्ध को अपने साइड से बढ़ावा नहीं दे सकता है। इसी 5 स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर है। इस पावर में इतना दम है कि ये महासचिव के चयन को भी रोक सकता है। हालांकि ये प्रस्ताव को अपनाए जाने से नहीं रोकता है। बहुत लोगों को लगता है कि वीटो शक्ति विवादास्पद है। उनका तर्क है कि इन 5 को ही क्यों वीटो मिला, दूसरे को भी देना चाहिए, इलेक्शन जैसा होना चाहिए। जिस आदमी का मन में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, मुझे लगता है वो भूल सोच रहा है, क्योंकि ना ये जो 4 मित्र राष्ट्रों विश्व शांति के लिए सोने का अंडा देने वाला मुर्गी जैसे अपने अंडर रहने वाला कॉलोनीज को आज़ाद कर दिया। कोई भी नहीं चाहेगा मुफ्त में मिलने वाला को ठक्कर मारने के लिए, लेकिन इन 4 ने ठकराया। इतने सारे कॉलोनी में इंडस्ट्री, रेलवे जैसा बहुत कुछ इन्वेस्ट करके भी सब कुछ छोड़ दिया। किस स्वार्थ के लिए? केवल और केवल विश्व शांति के लिए। ये तो उनके लिए नुकसान था। यूनाइटेड नेशन जैसा वर्ल्ड को कंट्रोल करने वाला इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित करके चलाने का कितना खर्चा हुआ होगा, ये सभी खर्चा भी तो मित्र राष्ट्रों ने ही किया। मेरा मानना है किसी भी चीज़ को जो पैदा करता है वो कभी उसी चीज़ का बुराई नहीं चाहेगा। जैसा आप कभी अपना मोबाइल या फिर जो अपना, उसका बुराई कभी नहीं चाहते हैं। मित्र राष्ट्रों ने विश्व शांति का सपना देखकर यूनाइटेड नेशन को जन्म दिया है। इसीलिए मेरा अनुभव कहता है इन्हीं के पास ही वीटो पावर रहना उचित है। अगर पॉपुलेशन को देखते हुए चाइना को स्थायी सदस्यता देना ठीक था, तो फिर आज का डेट में इंडिया का पॉपुलेशन चाइना से ज़्यादा हो गया। और ऐसा भी इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है। इतिहास गवाह है, इंडिया कभी किसी पे जमीन का लालसा से आक्रमण नहीं किया है। तो इंडिया को यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल में स्थान देना यूनाइटेड नेशन के लिए फायदेमंद होगा। ये तो था मेरा अपना विचार। बाकी इसको लेकर आप लोगों का क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में अपना अपना राय जरूर रखिएगा। इसी नोट के साथ ये था वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग।